जय हिंद। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कुछ इतिहास के और कहने की भूगोल के और अर्थशास्त्र के यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्टों को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं। तो इन प्रश्नोत्तर को आप शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। काफ़ी यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं इस बार, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सुनना अनिवार्य है। ठीक है, अंत तक जरूर देखना एक बार सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो अगर हम बात करें पहला कि इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। किसको? हेरोडोट्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता कैसे प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर है, तो यहाँ पे शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसलिए ये प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो वह था व्यापार करना था। ठीक है, क्या था? व्यापार करना था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी थी? तो उनकी मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन 1825 को दी थी इन्होंने। किसने? चार्ल्स मैसन ने। सन कब है इनका? 1825। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वह थे सर जॉनसन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? तो कांस्यगुइन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्यगुइन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक, इनकी लिपि थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। अगर हम बात करें, मिस्र के राजा कहलाते थे, मिस्र के राजा थे उनको हम फराओ कहते थे। क्या कहते? फराओ। क्या कहते थे? आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है मेरा कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्टी जो लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो सिंधु सभ्यता की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था उसने। आगे बात करते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हमारे आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, सबसे पहले पालतू जानवर था तो कौन सा था? कुत्ता था। अगर बात करें सिंधु सभ्यता थी तो कैसी थी? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आगे देखते हैं, हड़प्पा से स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल। कौन सा था? लोथल। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोग अपरिचित थे। तो किससे थे? लोहा से अपरिचित थे। किससे थे? लोहा से अपरिचित थे। आगे बात करें नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा होता था? तो लाल रंग के बर्तन बनाए जाते थे। चावल के साक्ष्य मिले थे। तो चावल के साथ लोथल एवं रंगपुर से मिले थे। लोथल कहाँ है? गुजरात में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल जगह कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, तो सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कितना है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। तो कहाँ पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है। जगह का नाम है लडरकाना। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो वह हुई थी 1922 ईस्वी को। आगे देखते हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। तो यानी नृत्य करते हुए जो कांस्य की मूर्ति थी वह थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था? तो वह भी मोहनजोदड़ो था, या अन्नागार के नाम से उसको हम जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक क्या हैं? तो बृहत स्नानागार। क्या था? बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या था? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का अर्थ कहते थे। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके समय में? तो दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी 1921। और इसके बाद हुई थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, राखलदास बनर्जी के टाइम पर। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी की थी? मातृ देवी की। किसकी थी? मातृ देवी। अगला इसका क्वेश्चन रहेगा 31 कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण हमारे कितने पुराण हैंगे? 18। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। किस काल में? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। आगे बात करते हैं, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष यानी उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, इन दोनों लोगों ने मिलकर पुराणों की रचना की थी।
आगे बात करते हैं, वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारे 4 हैं और वेदांग कितने हैं? 6 हैंगे। कितने हैं? 6। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद की संख्या है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वह था अल-बरूनी। कौन सा था? अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो वह है दर्शन। क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्मकांड से। किससे? कर्मकांड से। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। अगर बात करें गद्य एवं पद्य वाला वेद किसे कहते हैं? तो उसे यजुर्वेद कहते हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो हमारे किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र लिया गया है? तो वह भी हमारा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? समर्पित है सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जो गोत्र होते हैं उनका उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो वह थे कौन? कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो अलवार संतों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था भक्ति आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम क्या है? तो सिंधु नदी सबसे ज़्यादा बार हमारे ऋग्वेद में आई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार किस नदी का नाम आया? सिंधु नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको कहा गया है? तो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो सरस्वती को कहा गया है सर्वाधिक पवित्र नदी। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो इंद्र है। क्या है? इंद्र है। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर कहा गया है? पुरंदर किसे कहते हैं? इंद्र को कहा गया है पुरंदर। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है, सबसे जो लास्ट में बनाया गया था। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन है? तो सोम को समर्पित मंडल है 9वां। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल समर्पित है सोम को। सत्यमेव जयते लिया गया है किससे लिया गया है? मुंडक या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? वह है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति ही है सबसे प्राचीन। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक का नाम है विज्ञानेश्वर। क्या नाम है? मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। क्या नाम है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजमनामा। यानी कि हम बात करेंगे फारसी में उसको क्या कहते हैं महाभारत को, तो उसका ही नाम है रजमनामा। रजमनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की जो रचना की थी वह की थी महर्षि वेदव्यास ने। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास। आई होप आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, इसके 2 या 3 पार्ट बना दूंगा। इसमें हमारे समथिंग 200+ क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि आर्य सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य बसे थे। ठीक है, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी तो कैसी थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत आए थे। तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है कि शून्यवाद का प्रतिपादक किसको कहते हैं? तो शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है वह लुम्बिनी 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी 1563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण हमारे बुद्ध की घटना कहलाती है इनकी मृत्यु की। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जब आप अपने घर से चले गए थे उस घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहा गया है, और जब इनकी मृत्यु हो गई तब उनकी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, एक और है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, आगे समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में दिए, ठीक है, कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए सबसे ज़्यादा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? तो इनके 3 रत्नों के नाम है बुद्ध, धम्म, संघ। कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ठीक है। आगे है हम बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की, तो बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? प्रथम महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। कौन है? महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो वह हुई थी अजातशत्रु के काल में। किसके समय में? अजातशत्रु के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी लेकिन? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? वह 383 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 100 साल के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? वह हुई थी 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का नाम क्या है? उसका नाम है जातक कथा। कौन सी कथा है? जातक कथा, जो बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताती है। आइए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसे चैत्य मंडप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम क्या है? तो उसका नाम है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है आजीवक पंथ का प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं मखाली घोषाल या मक्खली घोषाल, कहीं कहीं नाम लिख के आता है इनका। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो 1500 ईसा बाद में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो हज़रत मोहम्मद साहब को। किसको माना जाता है? हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव, प्रथम जैन तीर्थकर। अब अगला क्वेश्चन आता है तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है? महावीर है। क्या नाम है? महावीर है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। अगर हम बात करेंगे जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी कहाँ मिलती है? तो कल्प सूत्र में मिलती है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो कौन सी सदी में हुआ था? 9वीं सदी में हुआ था सूफी धर्म आंदोलन का विकास। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो वैशाली कुंडल वन में हुआ था। वैशाली कुंडल वन। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर जी की। अगला क्वेश्चन है महावीर किस घराने से संबंधित थे? तो वह क्षत्रिय घराने से संबंधित थे। किस घराने से? क्षत्रिय घराने से। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उसका नाम था जमाली। कौन था? जमाली। अगला क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर और बुद्ध ने दोनों ने अपने उपदेश बिंबिसार के काल में दिए थे। किस काल में? बिंबिसार के काल में दोनों ने ही अपने अपने उपदेशों को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से? तो एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, ठीक है। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो इसका जो चरम लक्ष्य है उसे कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं? मोक्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट है ये क्या है कि दूसरी जनसभा कहाँ हुई थी? दूसरी जनसभा है वो 512 ईसा पूर्व और वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुई थी। द्वितीय या दूसरी जैन संगीति जनसभा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, काफ़ी इसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।